ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, परमात्मा मदद का एक सुंदर सीरीज आप सबके सामने लेकर के आए हैं। पिछले कुछ दिनों से आप सबको बाबा की मदद कैसे कैसे मिलती है, इसके ऊपर अलग अलग दृष्टांत या अलग अलग सत्य घटना आप सबको सुना रहे हैं। इसी प्रकार का एक और घटना जो सत्य घटना है वो आप सबको सुनाने जा रहे हैं। कैसे बाबा अपने बच्चों को मदद करता है। बाबा कई बार कहते हैं ना, बच्चे जब मुझे याद करोगे मैं प्रकट हो जाऊंगा। हजार भुजाधारी बाबा आप सबके साथ है। एक बार एक बूढ़ी माता भाई बहनों ट्रेन से अपने रिश्तेदार के घर से आ रहे थे और अपने लौकिक घर जाना था। स्टेशन पर उतरी और चूंकि लेट हो चुकी थी, ट्रेन थोड़ा लेट हो चुकी थी, वो करीब शाम को 6 बजे की जगह में 8 बजे 2 घंटा लेट आई और वहां से उनको 1 घंटे का रास्ता अपने घर जाना था स्टेशन से। तो ट्रेन से उतर करके बाहर निकली। बाहर निकल करके ऑटो वाले से बात किया। ऑटो वाले ने सारा एड्रेस पूछा। माताजी ने पूरा बताया कि मुझे यहाँ जाना है भैया। तो माताजी ने पूछा कितना लोगे भैया? तो बोले माताजी 100 रुपया लगेगा। तो माताजी ने कहा कि भाई मैं तो कभी भी 50 रुपये दे करके जाती हूँ, आप 100 रुपया क्यों लोगे? बोले माताजी अंधेरा हो गया है, शाम का टाइम है, आपको 100 रुपया ही देना पड़ेगा। अब माताजी ने कहा चलो कोई बात नहीं, शाम हो गया है, अंधेरा भी हो गया, चलो 100 रुपये ले लेना भैया। अब ऑटो में बैठ गई। उसके बाद थोड़ी दूर जाने के बाद जो माताजी का अपना एक पर्स था और उसमें 50,000 रुपया था। तो उसने जैसे ही उसने खोला अपना पर्स, बैठे बैठे पीछे वो पर्स में जो पैसा था वो ऑटो को जो चलाने वाला ड्राइवर था उसकी नजर सामने के जो आईना कांच था उसमें पड़ गई और उसको पता चल गया कि माताजी के पास बहुत पैसा है। और वो जो ऑटो ड्राइवर था उसका नियत थोड़ा सा खराब हो गया। उसको लगा ये माताजी बूढ़ी है और अकेली है, इसको क्या पता चलेगा मैं दूसरे रास्ता पर ले जाऊं तो। और उसने सचमुच जो रास्ता माताजी ने एड्रेस बताया था उस एड्रेस को छोड़ करके सुनसान जंगल की तरफ ले गया। माताजी ने एक बार बोला भी कि भाई भैया कहाँ लेके जा रहे हो? तो उसने कहा नहीं नहीं माताजी आपको सही रास्ते पर लेके जा रहा हूँ, ये शॉर्टकट है। लेकिन उसका नियत तो कुछ और था। वो सुनसान जंगल के तरफ ले गए और उसके बाद वो माताजी को पता चल गया कि मेरे साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। उसने मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा मंत्र की तरह जपती रही, बाबा 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 करती रही। और उसके बाद फिर जो है वो ऑटो वाला सुनसान जगह पर ले जाकर के 3-4 चक्कर लगाया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई रोक करके उसके पैसा को छीनने की। आखिर में वो माताजी को, वो ड्राइवर जो ऑटो ड्राइवर था वो माताजी के घर के द्वार पर ले गए। और जैसे ही वो माताजी के घर के द्वार पर लेकर के गए तो माताजी ने 100 रुपये दिया ऑटो चालक को। तो उसने कहा, ड्राइवर ने कहा भैया माताजी 200 रुपया लगेगा। तो बोले क्यों, आपने तो 100 रुपये में बात किया था। बोले माताजी मैंने 100 रुपया में एक के लिए बात किया था, लेकिन आपके साथ तो एक बुजुर्ग भी बैठा था। तो उसने कहा नहीं मैं तो अकेली थी। नहीं नहीं माताजी, अभी तो जैसे मैंने ऑटो को धीरे किया एक बुजुर्ग व्यक्ति आप इस ऑटो से उतर करके चले गए और थोड़ी देर के बाद उस माताजी के पर्स में बाबा का वो पगड़ी वाला फोटो लगा हुआ था। तो ऑटो चालक बोलता है माताजी यही तो बुजुर्ग बैठा था। और तब वो माताजी को ध्यान आया कि सचमुच जैसे कैसे बाबा मुझे बचाया। ये इसकी जो नियत खराब हो रही थी ऑटो चालक की, उससे बचाने के लिए स्वयं बाबा आ गए। और जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चे जब भी मुझे याद करोगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो ये सत्य घटना है। बाबा हाजिर हो गए, बाबा उस ऑटो में रहे और उसके बाद ऑटो चालक को यह हिम्मत नहीं हुई कि मैं रोक करके माताजी का पैसा लूटूं या पैसा को से छीन लूं। तो प्यारे भाइयों बहनों, जब भी हमारे पास ऐसी कोई विपदा आए, कोई संकट आए, हमारे पास आसपास कोई ना रहे तो बाबा को बुलाओ, बाबा को साथी बना लो। ऐसे ही हजारों अनुभव भाई बहनों के हैं। आज की बात पुनः एक बार फिर से एक नया अनुभव लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। ओम शांति।